हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं वो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य रूप से करना चाहिए। और अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उस परीक्षा में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है कश्मीर, ऑप्शन 2 है भोपाल, ऑप्शन 3 सूरत, ऑप्शन 4 बेंगलोर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलोर को माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है, राज्यों की परिषद को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 2 है लोकसभा, ऑप्शन 3 है राज्यसभा, ऑप्शन 4 है उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 राज्यसभा। राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। पूछा गया है कि ग्रिडा लोक नृत्य है मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। तो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है सर्दी, ऑप्शन 2 यहाँ पर है पतझड़, ऑप्शन 3 यहाँ पर है ग्रीष्म और ऑप्शन 4 है यहाँ पर बसंत। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 सर्दी। ग्रिडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। आप यहाँ पर यह भी ध्यान रख सकते हो कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। प्रश्न में पूछा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 एसिटिक अम्ल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन 1 यहाँ पर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन 2 है बम्बई विश्वविद्यालय, ऑप्शन 3 है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 यहाँ पर है पंजाब विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 बम्बई विश्वविद्यालय। 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा पुष्यमित्र। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण रिक्तिस्तान के दशक के मध्य से रिक्तिस्तान के दशक के मध्य तक था। ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 1950 1960, ऑप्शन 2 है 1970 1980, ऑप्शन 3 यहाँ पर है 1940 1950, ऑप्शन 4 है 1960 1970। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1960 1970।
तो प्रश्न में ऐसा पूछा गया था कि भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर है, गृह मंत्रालय। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ऑप्शन 1 है इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 यहाँ पर है थाईलैंड, ऑप्शन 3 है मालदीव, ऑप्शन 4 यहाँ पर है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 इंडोनेशिया। एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया देश में किया गया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।